हार की, तो कई लोगों ने मतलब दूर से हार मान ली कि नहीं यार, नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। और पीछे से जो और मेंढक थे वो सबको बोल रहे थे, अरे नहीं होगा, ये ऐसे ही है, ये तो दौड़ तो है ना, तुम नहीं कर पाओ, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो सभी क्या ना, सभी मेंढक धीरे धीरे रुकने लग गए, डिमोटिवेट हो गए। 25 मेंढक थे, 25 में से 20 मेंढक ने मतलब थोड़ी ही दूरी कवर करी थी, वो रुक गए। 5 मेंढक थे जिनको मतलब होता ना, कुछ लोग ऐसे होते कि हाँ हमें तो करनी है, हम तो करेंगे, हम करेंगे। फिर भी वो 5 मेंढक थे, वो दौड़े जा रहे थे, वो दौड़े जा रहे थे, बट वो जो सफर था उनका, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, है ना। तो वो 5 थे, उनमें से जो 4 मेंढक थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मतलब कुछ दूरी पे हार मान ली, कुछ दूरी पे हार मान ली, वो डिमोटिवेट हो गए। सबने वहां पे जो पीछे से हुटिंग करते ना लोग, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, हुटिंग करते हैं लोग कि नहीं होगा तुमसे, तुम हार गए, ऐसा वैसा। तो वो जो मेंढक थे पीछे से वो हुटिंग करते नहीं होगा, सब हार जाओगे, ये है वो है। तो वो बचे हुए 5 मेंढक में से 4 मेंढक रुक गए। ठीक है, उन्होंने कितना टाइम कवर किया, कितना मेहनत करी, है ना, वो सारा उन्होंने कवर की चीज, फिर भी वो हार मान गए लोगों की बोलने से, कि लोगों का तो काम होता है बोलने से, है ना, नहीं होगा। बट वो कुछ ही स्टेप्स थे कि वो जीत जाते। लास्ट में एक मेंढक बचा, वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचा और वो जीत गया, है ना। तो उसका माइंडसेट था, अच्छी बात है, उसने मेहनत भी करी, उसको अपने ऊपर बिलीव था। बट पॉइंट की बात ये है कि जो मेंढक जीता था ना, जिसने विन करी उस रेस को, वो बहरा था। ठीक है, वो बहरा था। लोग पीछे से चिल्ला रहे थे नहीं होगा, नहीं होगा, और उसको लगा कि वो मुझे बोल रहे होगा, तेरे से होगा, तू कर। आपको भी अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको ग्रोथ करनी है, तो आपको बहरा बनना पड़ेगा, है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आपको अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी आपकी जॉब की लाइफ है, कैसे भी आपकी लाइफ, आपको यहाँ पे अगर इस लाइफ को आपको सरवाइव करना है, अपनी जिंदगी अपने दम पे जीनी है, अपने अनुसार जीनी है, हमें हमारी ऐसी लाइफ चाहिए, तो इस लाइफ में आपको डेफिनेटली बहरा बनना पड़ेगा। अगर आप बहरे नहीं बनोगे तो लोग यहाँ से गंदगी डालेंगे आपके कानों में। गंदगी क्या, तुमसे नहीं हो पाएगा, उसने किया था उससे नहीं हुआ, उसने किया था उससे नहीं हुआ, है ना। मतलब कोई भी आपको पॉजिटिव करने नहीं आएगा। ठीक है, तीन सौ 400 500 ना। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, चलो आपने लॉयल्टी अचीव नहीं करी है, लेकिन आप फिर भी अपना जनरेशन फिर भी आप अपनी जनरेशन इनकम जनरेट कर सकते हैं, है ना। अब एक बात बताइए, जनरेशन इनकम किस किस को पता है, मुझे बताइए। और याद रखना, इस कंपनी में मैचिंग इनकम और रॉयल्टी इनकम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनकम है जनरेशन इनकम। अगर आपका 500, ठीक है, अगर आपका 500 वॉलेट बनता है, तो उसमें 250 रुपए मिला के या 300 रुपए मिला के अपना 150 पीवी का ऑर्डर लगाओ ना। ठीक है, 150 पीवी के ऑर्डर लगाने से क्या होगा, आपकी जनरेशन इनकम आएगी। ठीक है, आपको जनरेशन इनकम आएगी और सामान भी फ्री, घर का फ्री आ रहा है। जैसे हमने 2 शैम्पू मंगाए, है ना, हमने 2 शैम्पू मंगाए, हमारा तो वॉलेट में था ना पहले से पैसा, अगर 100-200 हमने जेब से लगा भी दिया, तो वो जनरेशन के रूप में हमारे पास आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको जनरेशन इनकम बताऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी, है ना, जो आप सबको समझ में आएगा, आई होप। तो मैचिंग इनकम होती है, मैचिंग इनकम हमारे 7 डेज में आती है, नाम से ही शो हो, मैचिंग इनकम, कुछ मैच होगा तो हमारी इनकम आती है। सेकंड इनकम है हमारी रॉयल्टी इनकम, जब हमारे ओवन रेफरेंस से 11 लोग आते हैं। हाँ, जिसको नहीं पता मैं बता रही हूँ, रॉयल्टी इनकम क्या होती है। रॉयल्टी इनकम हमने जब हमारे रेफरेंस से 11 डायमंड लगाए, तो हम, ठीक है, जब हमने हमारी रेफरेंस से 11 लोगों को लगाए डायमंड से, माँ को पूछ ले, ठीक है, हाँ गेट में कर दे। ठीक है, तो
11 लोगों को जब हम हमारे रेफरेंस लगाते हैं तो हम एक लॉयल्टी अचीवर बनते हैं। जो हमें कंपनी का जो भी टर्नओवर है उसका 3% सभी लॉयल्टी अचीवर्स को एक समान भाग में बांट दिया जाता है मंथ के एंड में। ठीक है। हाँ बिल्कुल मोनिका जी, चाहे आप सिल्वर से हो, चाहे आप गोल्ड से हो, चाहे आप डायमंड से हो, सबका वॉलेट बनता है। लेकिन डायमंड है जो मेंबर, उन्हीं को जनरेशन इनकम आती है। ठीक है। तो हमने हमारे वॉलेट का रिपर्चेज किया, हमने हमारे वॉलेट का रिपर्चेज किया 150 पीवी का। 150 पीवी का 2.5 गुना होके जो हमारा 45% है वो हमारी सेल्फ की इनकम है। तो मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहूंगी कि देखिए अभी मंथ एंडिंग है और हमारा वॉलेट भी बन चुका है, तो सभी को अपनी अपनी जनरेशन इनकम के ऊपर काम करना है। और वो कैसे? वॉलेट से शॉपिंग करके। वॉलेट सबका बना है ना। जब हम सेल्फ का परचेज करते हैं उसका हमें 45% मिलता है। ओके, तो सभी लोग डेफिनेटली अवेयर हो चुके हैं। मैं हर मंथ में आपको बताती हूँ जनरेशन इनकम का, और कल मैं थोड़ा स्ट्रक्चर से बनाऊंगी आप लोगों को कि जनरेशन इनकम होती क्या है। बस इतना ध्यान रखो, हम जितना भी वॉलेट का रिपर्चेस करते ना उसका 2.5 गुना होके हमें 45% हमें वो मिलती है इनकम। ठीक है। अभी यहाँ पे कोई मेंबर्स हैं जिनको टेस्ट मनी देनी है तो मुझे मैसेज ड्रॉप करिए चैट बॉक्स में। अगर यहाँ पे कोई है लीडर, कोई मेंबर जो टेस्ट मनी देना चाहता है